हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग पर आप बहुत सारा मेरा वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज के खास वीडियो में बीमारी के बारे में तो विस्तृत चर्चा करेंगे ही कि आपका बीमारी तमाम तरह का अंग्रेजी दवा लेने के बाद में यानी एमडीटी या एमडीटी के सामान्य कई घटक वाले दवा आप लेते रहते हैं और बार बार एमडीटी के प्रयोग करने के बाद में और कई तरह का देसी चिकित्सा से लेकर हर तरह का आप उपचार कराकर थक हार गए हैं, फिर भी आपका कुष्ठ रोग जस का तस है। तो ऐसे रोगियों के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपका बीमारी पूर्ण रूपेण जड़ से समाप्त हो जाए। इस कड़ी में हमने आपको एक रिसर्च करके लाया है, आप इसको देख सकते हैं। इसको किस कवाच, किवाच, कौच कई नामों से जाना जाता है। आप वीडियो इसमें देख सकते हैं कि कितने नाम से इस सब्जी को जाना जाता है। तो केवाच इसमें लिखा है इसे छूने से खुजली भी होने लगता है। लेकिन मजे की बात है कि कुष्ठ रोग में यह सब्जी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसका प्रमाण हम अगले किसी वीडियो में हम देंगे इस ग्रंथ के माध्यम से। इस ग्रंथ में हमने चुना है, इस ग्रंथ से हमने निकाला है कि कवाच का जो सब्जी है, आप फोटो में आप देख सकते हैं, ये आपका सब्जी और उसका ये बीज भी है, कांच बीज भी कहा जाता है, कांच बीज भी कहा जाता है। बहुत सारा इस पर आप सर्च कर सकते हैं। तो इसका हम फोटो इसीलिए इसी कर दिए आपको। इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। ये आपको काफ़ी लाभकारी है कुष्ठ रोग में, तो सब्जी में आप इसको ले सकते हैं। हम ढूंढ रहे थे कि क्या खाने में लें, तो खाने में तो बहुत चीज़ हम बताते ही हैं, और इसमें एक ऐड कर लीजिएगा एक कवाच का सब्जी। और आपको दतुअन का भी तो हमने जिक्र किया था पिछले वीडियो में। आइए हम विषय पर। कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा पहचान करना जरूरी है कि कुष्ठ रोगी है कौन। जांच तो होता ही है, उसमें स्किन स्मीयर टेस्ट कराया जाता है कुष्ठ रोग के जानकारी के लिए, कुष्ठ रोग है कि नहीं आपको। और एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच कराया जाता है कुष्ठ रोगी के लिए, यदि एमडीटी का दवा आपको लेना है सरकारी अस्पताल से। और होम्योपैथिक इलाज लेने के लिए आपको किसी भी तरह का जांच पड़ताल की जरूरत नहीं होती है, बल्कि लक्षण के आधार पर चलेगा। यदि आपको केहुनी में ये मारने से आपको झुनझुनी लगे, केहुनी में क्या लगे, मारने से झुनझुनी लगे, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। काफ़ी झुनझुनी लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। और आप विद्यार्थी हैं तो कलम आसानी से छूट जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या होगा, कलम आसानी से छूट जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कलम आप होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। और इसमें चमड़ा पर ध्यान आपको देनी चाहिए। हम लोग चमड़े का तो बहुत प्रकार होता है, चमड़े का बहुत प्रकार होता है, और शायद ही कोई अंग्रेजी दवा से कंट्रोल हो पाए। अंग्रेजी दवा से चमड़ा का बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। यदि किसी का ठीक हो गया तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप अंग्रेजी दवा ले लेकर थक हार गए हैं और आपका स्किन डिजीज ठीक नहीं हो पा रहा है, तो भयंकर से भयंकर स्किन डिजीज आपका समाप्त हो जाएगा लक्षण के आधार पर।
यदि होम्योपैथिक इलाज आपका चले। तो इसमें बहुत प्रकार का चमड़े का बीमारी होता है, लेकिन उसमें लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। कई लोग सुनबहरी को, तो सुनबहरी जब आता है तो सिंपल रहता है, बिल्कुल सिंपल। उस समय तो सिंपल रहता है, तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं लगता है। लेकिन ये सुनापन जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ जाकर आपको बहुत खतरनाक रूप ये ले लेता है। एक तो आपको समाज में कोई स्थान नहीं मिल पाता है, यानी सामाजिक आपको घृणा का शिकार भी होना पड़ता है। लोग देखते हैं कि क्या हो गया, उंगली क्यों ये टेढ़ा हो गया है, ऐसे बैंड आपको ये हो जाएगा, कुष्ठ रोग, कोढ़, ये सब। और चमड़ा का ये जो आपका कलर है, चमड़ा का कलर बदल जाता है। और ये चमड़ा का जो कलर तो बदलेगा ही, और ये चमड़ा का जो कलर बदलने के साथ साथ में और क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, चमड़ा धीरे धीरे मोटा भी होने लगता है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह। यदि चमड़ा मोटा होने लगे तो उसमें यदि आप कलम हिलाते हैं, पिन, अल्पिन या चीटी काटते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यह कुष्ठ रोग का पहचान है। कई लोग सुनबहरी रोग के नाम से जानते हैं, चूंकि चमड़ा सुन रहता है। लेकिन रुकिए, ठहरिए, ये कुष्ठ रोग है, सुनबहरी नहीं है। सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इसका नाम है हैंसन डिजीज, कोढ़ रोग, जिसे एमडीटी का दवा आप जब लेते हैं तो उस समय तो लगता है कि फ्री में मिल जाता है, बिल्कुल ही आसान है इलाज। लेकिन जब बीमारी आपका ठीक नहीं होता है तब आप चिंतित हो जाते हैं। कई डॉक्टर 6 महीना का कोर्स चलाएंगे, कोई 1 साल का चलाएंगे। जब 1 साल में ठीक नहीं होगा तो 2 साल, 2 साल में ठीक नहीं होगा तो 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं होगा तो 4 साल। कई लोग लंबे लंबे समय तक चला करके और अपने पर, उनके शरीर पर इस बीमारी का बहुत ज़्यादा, यानी दवा का और रोग का साइड इफेक्ट भी आने लगता है। शुरू में देखने में आपको कोई ज़्यादा तबाही नहीं है, लेकिन बाद में आपको तबाही ही तबाही है इस बीमारी के कारण। इसमें नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है, नाखून धीरे धीरे आपका खराब होने लगेगा, काला होने लगेगा। और इलाज के बाद में सारे नाखून अच्छे से आ जाते हैं। यदि उंगली भी टेढ़ा हो गया है तो धीरे धीरे सीधा हो जाता है। तो कुष्ठ रोग में फिंगर इसमें टेढ़ा होने लगेगा, शरीर में फोड़ा फोड़ा आने लगता है, और इसमें दाने दाने और बुखार भी आने लगता है। यदि दाने दाने बुखार आने लगे तो ये भी खतरनाक कंडीशन है। यदि चेहरा में यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, नाक को बैठा सकता है, और ये कान जो होता है ये सब मोटा हो जाता है। कान जब देखेंगे तो मोटा हो जाएगा। और गाल यदि है, इस चमड़ा पतला है तो ये भी धीरे धीरे काफ़ी मोटा हो जाता है। पलक यदि आपका या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, सोया हुआ है और आँख खुला ही रह जाता है, इसका पहचान है। और केस भी धीरे धीरे इस बीमारी में झड़ जाता है। जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का केस झड़ जाता है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। बहुत लोगों का भूख की कमी, वजन भी धीरे धीरे घट सकता है। और जब आप चलेंगे तो खास लक्षण पर ध्यान दीजिए। चलेंगे तो पैर से चप्पल स्वतः फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर का क्या होगा, चप्पल बिल्कुल फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो पैर से चप्पल फेंका जाने को हल्के में ना लें। और किसी किसी को चक्कर भी आता है और कपकपी भी आता है। पैर का इसमें एड़ी का फटना भी देखा गया है। यदि पैर का एड़ी फटे
तो इसको भी आप साधारण रूप में न लें। ये मुंह के अंदर में इसका यदि इन्फेक्शन चल जाता है तो आपको खाने पीने में दिक्कत होता है और मुंह में भी अल्सर दिखाई देता है, जिससे आप खाना खाने में असमर्थ हो जाते हैं, भूख भी काफ़ी घट जाता है। फोड़ा निकलना, इसमें फोड़े फोड़े निकलते रहते हैं और ख़ास करके जॉइंट भी इसमें ये मोटा होने लगता है, उंगली का मोटा होते हुए देखा गया है। और जवानी में ही आप बूढ़े जैसा दिखने लगे तो ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। जवानी में बूढ़े जैसा दिखाई आप देने लगते हैं और इसमें मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बहुत घट जाता है, यानी कुछ भी चीज़ आपको याद नहीं रहता है और काफ़ी आपको याद करने के बाद आपको याद आता है। और इसमें यौन क्षमता, यानी यौन क्षमता सेक्स पावर भी लगातार घटते जाता है। यदि यौन क्षमता सेक्स पावर लगातार घट रहा है तो इसका भी आपको कंप्लेन करनी चाहिए। आपका शरीर तो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी वीक है, आप खड़े होने में भी आपको थरथराहट मालूम होने लगता है और एमडीटी दवा चलाने के बाद में और भी आप ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और एमडीटी का साइड इफेक्ट और जब आ जाए तो आँख का पीला भी होना संभव है, यानी आपको जॉन्डिस भी हो जाएगा और जॉन्डिस कुष्ठ रोग से भी खतरनाक है। तो दवा एमडीटी को बंद करके फिर जॉन्डिस को उपचार करना पड़ता है और फिर कुष्ठ रोग का, जो कि काफ़ी आपको परेशान कर देता है। यदि आपका यह बीमारी हो गया है और जॉन्डिस हो जाए तो इलाज थोड़ा करना कठिन हो जाता है, लेकिन ठीक होगा, वो भी ठीक होगा बहुत सावधानी के साथ। जब जॉन्डिस हो जाए तो बहुत ज़्यादा दौड़ धूप न करें, इधर से उधर न जाए, आराम से रहें और आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेप्रोसी के मरीज के लिए तो हम ऑनलाइन सर्विस देते हैं, ताकि कई लोगों को चल भी नहीं पाएंगे, उनको हाथ पैर में घाव भी हो जाता है। पैर, शरीर का वजन पैर पर ज़्यादा रहता है और पैर के हिस्से में यदि शून्य हो गया है और घाव बन जाता है तो चलने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। कुष्ठ रोग का घाव जो होता है अलग किस्म का घाव होता है, सामान्य घाव नहीं है। इसको ऑर्डिनरी घाव आप नहीं समझे। इस साधारण दवा से, कोई भी दवा आप सुन लीजिएगा तो जल्दी सुनता नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक चलाने लगते हैं, जिसका साइड इफेक्ट शरीर पर होने लगता है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और आप एमडीटी का दवा लेते हैं तो पूरा शरीर, आपका चेहरा काला हो जाता है, तो इसका समाधान है आपका काला जो चेहरा है वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें खांसने छींकने से ये बीमारी फैलता है, ये साथ में बैठकर रहने से नहीं फैलता है। तो यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो खांसने छींकने वक्त आपको रुमाल का प्रयोग आपको करनी चाहिए। विदेश जाने से पहले आपको कई बार सोचनी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्टा पर काम करने के कारण, और होटल में यदि आप काम करते हैं, होटल में रह करके खाना बनाने का काम करते हैं, तभी भी आपको कुष्ठ रोग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। यदि माता पिता में दोनों या दोनों में से कोई एक डेथ कर गए हैं, मर गए हैं, तो आप उस समय कुपोषण का शिकार आप हो सकते हैं, तो इसलिए भी कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। इस बीमारी में खूब बढ़िया बढ़िया भोजन लेनी चाहिए, खूब अच्छा और टाइम से लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी और डेट्स, ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश, ये सारा हरा सब्जी, फल फ्रूट सब कुछ लेनी है। और थोड़ा सा जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, जो डोले सोले थोड़ा बना दे, ताकत बना दे, वो आपके लिए सही है। 60 केजी से नीचे यदि आपका वजन चला गया है तो 60 केजी या 60 केजी के ऊपर आपको लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो हट्टे कट्टे हैं उनको तो ज़्यादातर विटामिन पर ध्यान देनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स पर आपको ध्यान देनी चाहिए। एमडीटी दवा लेने के कारण
आपको बहुत ज़्यादा यदि सूजन हो जाए शरीर में और काफ़ी दर्द हो जाए, दर्द असहनीय लगे, तो इसका उपचार करने से धीरे धीरे ठीक होता है। तो इसमें खान पान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यौन संबंध बनाना इसमें अच्छी बात नहीं है। यदि ज़रूरत हो आपको तो कम से कम यौन संबंध बनानी चाहिए आपको। तो एमडीटी दवा यदि आप ले रहे हैं और बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, यानी एमडीटी से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9817575533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी कारण से यदि यह नंबर नहीं लगे तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा नंबर भी है हमारे पास 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आप समझ रहे होंगे हम कहाँ से हैं, थोड़ा एड्रेस भी बता दें, क्योंकि आपको कभी कभी डायरेक्ट मन करता है कि सामने प्रस्तुत होकर अपने बीमारी को दिखाएं, तो उसके लिए बता देते हैं। हमरा ऐसे भी ऑनलाइन चिकित्सा तो आपको हम देते ही हैं, घर बैठे आपको दवा सेंड कर ही देते हैं कुरियर द्वारा। तो आपको घर बैठे दवा आपको मंगानी है तो इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है चलने फिरने में, तो घर बैठे दवा मंगाइए, लेकिन आप क्लिनिक पर भी आकर के आप दवा अपना ले सकते हैं, उपचार ले सकते हैं। कई लोगों को शक रहता है कि दवा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलने की फुल गारंटी है, दवा आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई फ्रॉड नहीं होता है। कोई भी बात हम आपको पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बोलते हैं। भला हम लेप्रोसी के मरीज के दवा का पैसा लेकर दवा न दे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा असंभव है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, दवा आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि चैनल है, मोबाइल नंबर है, तो आपको दवा मिलेगा। अब कई लोगों को हो सकता है, बहुत सारे लोग करते हैं शिकायत, उनका चैनल नहीं होता है, वो लोग डेली आता नहीं है चैनल पर, नहीं उनका कोई संपर्क नंबर खास आपको पहचान का रहता है, इसलिए वहाँ ठगी का होने की बात है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा न सोचे। ऐसा आज तक किसी का कोई कंप्लेन आप नहीं सुने होंगे कि आप पैसा आपका पेमेंट हुआ और दवा आपको नहीं मिला। सरकारी अस्पताल में एमडीटी दवा तो फ्री में मिलता है, तो वहाँ सरकारी डॉक्टर का खर्च सरकार उठाती है, दवा का भी खर्च सरकार उठाती है। हम भी चाहते हैं कि आपको फ्री में दे दें, लेकिन हम तो प्राइवेट से हैं, हम आपको फ्री में दवा कहाँ से दे सकते हैं? चाहने से तो होगा नहीं, कितने लोगों को फ्री में देंगे? हमें दवा भी आपको देनी रहती है और अपने एम्प्लॉइज का खर्च भी उठानी रहती है। तो जो भी कॉस्ट आप देते हैं, जो भी आप पैसा देते हैं, तो उसी के पैसे से ये आपका सेवा होता है। तो हम प्राइवेट हैं, तो अगर आपके पास कोई सुझाव और सलाह है तो आप बता सकते हैं कि कुष्ठ रोगियों का सेवा फ्री में कैसे किया जा सकता है। हमें तो कुछ समझ में अभी नहीं आता है। आइए विषय पर। तो यदि खड़ा होने में आपको काफ़ी दिक्कत होने लगा है, खड़ा होने में, तो आपको इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। खड़ा होते समय में आपको किसी को बुला लें, नहीं तो आप गिर सकते हैं, क्योंकि पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा तो गिरना स्वाभाविक है। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको जलन भी होता है। किसी मरीज को हाथ में, पैर में काफ़ी जलन होता है और साथ में स्वप्न दोष की बीमारी, किडनी में पथरी और गल ब्लैडर में पथरी भी देखने में आया है। कई लोग का बीपी और शुगर भी रहता है। तो सारे के सारे जितने भी आपको दिक्कत है, सबका इलाज एक साथ चल जाएगा।
जो कि एमडीटी के दवा द्वारा संभव नहीं रहता है। एमडीटी के दवा से यौन क्षमता आपको जो जीरो चला गया है वो कभी वापस नहीं आएगा, और यही हमारा इलाज है। तो उसे बिना साइड इफेक्ट का, बिना कोई शरीर पर नुकसान पहुंचाए, आपके चेहरे के रंग को भी साफ सुथरा कर देता है। और कुष्ठ रोग ही नहीं, किसी भी प्रकार के चमड़े के बीमारी में होम्योपैथिक इलाज बेस्ट है। कई लोग समझते हैं कहीं से भी इलाज लेना शुरू कर दे, ऐसा करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जिनको अनुभव है वही इलाज करेंगे, तभी बीमारी आपको ठीक होगा। ऐसा थोड़े है कि कहीं से भी आप इलाज ले लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। और कई लोग तो पूछते हैं कि दवा सर हम उसी जगह से ले लें, तो उस जगह तो एक तो है कि सारा दवा मिलेगा नहीं, चूँकि अपनी कई रिसर्च हम लोग का रहता है, और दवा लेने के बाद उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद में सिम्टम रिकॉर्ड करने के बाद में आपकी कौन सी दवा दी जाए, तो सारा दवा सब, कोई कितना भी बड़ा फार्मेसी क्यों ना हो, सभी दवा उसके पास मिलेगा ही नहीं, और उस दवा को बनानी पड़ती है, जो कि ये आप नहीं कर पाएंगे। और इतना ज़्यादा आपको फ़ोन करनी पड़ेगी कि हालत ख़राब हो जाएगा फ़ोन उठाते उठाते। कौन सा कंपनी ले, किस में कौन मिला है, ये आपका विषय नहीं है। तो इसलिए और आने के लिए कह दिया जाए क्लिनिक पर, वो भी प्रॉब्लम होगा। सीधे हम दवा भेजने की कोशिश कर देते हैं ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। हम छपरा जिला यानी सारण की धरती से हैं, यानी देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति जो थे, उन्हीं के हम गांव से, शहर से हम संबंध रखते हैं। और भगवान बुद्ध को जहां पर ज्ञान अर्जित हुआ था, तो वहाँ बोध गया से हमारे पास आप आ सकते हैं। और जेपी आंदोलन एक बहुत बड़ा, जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बारे में आप सोचते होंगे। जयप्रकाश नारायण जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना का है, उससे हम 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ये चीज़ है बिहार में। और बिहार, पटना से कई लोग पूछते हैं कितना दूरी पर है, तो पटना से मानकर चल सकते हैं कि हम 100 से 150 किलोमीटर के दूरी पर हैं। आप कहाँ से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप नेपाल से हैं या सऊदी अरब से हैं या इंडिया के किसी स्टेट से आप देख रहे हैं, तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप सीधे जानिए राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति देश का, तो लगभग लोग जानते हैं, उन्हीं के गांव शहर से हम संबंध रखते हैं। तो यदि छपरा जिला, सिवान, बिहार से यदि संबंध रखते हैं तो आपको तो आना बहुत आसान है। लेकिन यदि दूर हैं आप, महाराष्ट्र से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन दवा मंगाना ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। ऑनलाइन दिखाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर फ़ोटो भेज दीजिए। चेहरा को छुपा सकते हैं, फ़ोटो भेज दीजिए, और हल्का स्लो मोशन में वीडियो भी बना करके डाल सकते हैं। हम वीडियो देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं, और जो आपको दिक्कत है उसके अनुसार ही दवा आपको रेडी किया जाता है और भेजा जाता है। तो खाने पीने का ध्यान रखें, टाइम से लें, और हमेशा सलाह लेते रहें, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, तो वहाँ पर जरूर आप वहाँ पर जला भी देंगे तो चमड़ा को जल जाएगा, और वहाँ समझ में भी नहीं आता है। कुष्ठ रोगी को मोटा कपड़ा, जीन्स वाला कपड़ा हमेशा फायदा करता है। और कट जाए, यदि जहाँ पर चमड़ा सुन्न है कट जाए, तो वहाँ का जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो कटने फटने से बचानी चाहिए। और रात में जब भी आए तो अपने थोड़ा शरीर को एक बार देख लें कि स्थिति क्या है, कहीं कटा फटा तो नहीं है, नहीं तो घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। साबुन लगाइए, इस पार से उस पार जो दिखाई दे, ये साबुन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और चालमोगरा तुबरक ऑयल, ये भी आपको बढ़िया तेल है, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। तुबरक ऑयल ये 250 रुपये, 250 रुपये
में 50 ml मात्र मिलता है। अगर इसका उपयोग आप नहीं करना चाहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए आप काफ़ी गरीब आदमी है तो रोकथाम के लिए जब तक पैसा आपके पास नहीं है तो हाइड्रोकोटाइल आप उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए तो आपको लंबा इलाज आपको कराना ही पड़ेगा। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। यदि एमडीटी दवा लेने का आँख का रोशनी कम होता है तो पपीते का सेवन आप कर सकते हैं। यदि जलन यदि आपको नहीं हो लहसुन प्याज लेने से, तो लहसुन प्याज का भी सेवन इसमें बहुत फायदा करता है। और खान पान के साथ साथ साफ सफाई का भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और हम जानते हैं और आपके रिसर्च के लिए हम बताते रहते हैं कि हमारे उम्र से 2.5 गुना वर्ष का ही हो गया। 100 साल की पुरानी पुस्तक है, हमारे पिताजी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं और इसे कई तरह के दवाइयाँ हम रिसर्च करते रहते हैं और कई डिग्री डिप्लोमा हमने अपना लिया। आपके इस अनुभव बेहतरीन हमारा हो सके और कई कोर्सों को करने के बाद में हमें इस बीमारी को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलता है। और हम प्रमाण के रूप में सुखेंद्रा जी, धर्मेंद्रा जी, कई लोगों का तो नाम हम लेते हैं, लेकिन चेहरा दिखाना बड़ी मुश्किल है। कोई भी चेहरा यूट्यूब के माध्यम से नहीं दिखाता है तो हम कैसे लाइव कर सकते हैं? ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, आप मजबूरी समझिए। कोई भी नहीं देता है अपना कि चेहरा, पहले ही शर्त लगा देते हैं कि सोशल मीडिया पर सर मत डालिएगा। अरे भाई, हम किसी मीडिया पर आपको फेस नहीं दिखाते हैं। थोड़ा बहुत घाव है उसका, लेप्रोसी का, तो दिखा देते हैं समझाने के लिए तो, लेकिन परिचय इंट्रोडक्शन आपका बिल्कुल सीक्रेट गुप्त रखा जाता है, बिल्कुल चिंता न करें। और इस रोग के साथ में लेप्रोसी, कुष्ठ के साथ अतिरिक्त और अन्य कोई भी बीमारी हो तो जरूर ठीक होगा। ये देख सकते हैं मोटा स्क्रीन, चमड़ा उठा है, ये चमड़ा काफ़ी मोटा हो गया है तो ये लेप्रोसी का है। तो चमड़ा को देखकर भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीमारी में झाड़ फूक, ओझा गुनी, घरेलू नुस्खा, साधारण इलाज करके आप अपने से इलाज करते हैं, सब खतरनाक है। इसमें आपको बहुत महंगा हो जाएगा। समय ज़्यादा ना बर्बाद करें, इसके बारे में आप समय बर्बाद करेंगे तो आगे जा कर के आपको काफ़ी नुकसान कर देगा। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका चमड़ा शून्य था, एमडीटी का कोर्स करने के बाद भी आपका चमड़ा शून्य ही बना रहा है, तो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। इस बीमारी अभी है ही, भले ही आपको जांच में निगेटिव क्यों ना आ जाए, यदि आपको तकलीफ अभी भी वर्तमान है तो उसका माना जाएगा कि आप अभी भी लेप्रोसी के मरीज बने हुए हैं। इसको जड़ से समाप्त कराने के लिए होम्योपैथिक इलाज आपको लेना ही पड़ेगा। ये मेरा सलाह और सुझाव है। यदि सलाह और सुझाव अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कोई भी चमड़े का बीमारी क्यों ना हो तो ज़रूर आप ठीक हो जाएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।